साथियों, कभी न कभी क्रिकेट जैसी मशहूर गेम और WWE जैसी मशहूर गेम आपने टीवी पर या फिर फिजिकली भी देखा होगा अपनी आंखों से। अगर नहीं तो खेला तो जरूर होगा बचपन में, और आज भी आप खेलते होंगे। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि जो बैट्समैन के द्वारा जो लगाया गया बॉल होता है, हिट किया गया बॉल होता है, वो जब एक कैच जब प्लेयर कोई करता है, आखिर क्यों किस प्रकार अपनी हाथों को नीचे पीछे की तरफ खींचता है? क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है? अगर ध्यान दिया है तो ठीक है, लेकिन क्यों, आखिर क्यों वो कैच लेने के लिए वो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है? या फिर जब कोई WWE में जो फाइटर्स होते हैं वो अपोजिट को अधिक हिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? वो आपने देखा होगा, है कि नहीं? अगर किसी अपोजिट को ज्यादा इंजरीज पहुंचानी है तो वो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इन सभी बातों का जो आंसर्स आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि जो फाइटर्स होते हैं वो अपने अपोजिट्स को हराने के लिए, है कि नहीं, तो कितना ज्यादा अगर किसी पे इफेक्ट पहुंचाए, इंजरीज पहुंचाने के लिए आखिर वो क्या कर सकते हैं। आइए हम आज के क्लास में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इम्पल्स। और उसके साथ साथ हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। तो आइए, आज आपका जो भी भ्रम है इस टॉपिक से वो सभी आपका दूर होगा। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, दिस इज कमलेश एंड आई वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स फिजिक्स टॉक्स बाय के सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, इम्पल्स। तो आइए देखते हैं कि डिफिनीशंस क्या है इम्पल्स का। तो अगर हम इम्पल्स की डिफिनीशन की बात करें, देखिए, मेन इम्पल्स की फॉर्मूला नहीं है। इम्पल्स को अगर आपने डिफाइन करना सीख लिया, फिजिकली उसे फील करना सीख गए, तो फिर वो इतना हार्ड भी रह नहीं जाता है। आप किसी फिजिक्स को क्या करना चाहिए, फील करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन फॉर्मूलाज वगैरह याद कर लिए तो हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए, नहीं। फिजिक्स एक नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, उसे आपको इसी आसपास के एग्जाम्पल्स को लेकर के उसे फील करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आने वाली है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दिए आप डिफिनीशंस वगैरह याद कर लिए, नहीं। उसे आप फील करने की कोशिश कीजिए। जब हम पढ़ाते हैं तो फिर अदर बुक से आप उसको क्या कीजिए, उसकी जो भी थ्योरी वगैरह है उसको पढ़ा कीजिए, तभी जाकर के फिजिक्स आपको समझ में आएंगे। नहीं तो बच्चे कहते रहते हैं कि सर फिजिक्स तो बहुत हार्ड है। देखिए, कोई सब्जेक्ट अपने आप में हार्ड नहीं होता है, बट सही से स्ट्रेटजी के साथ उसको पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो टॉपिक क्या होगा, आपका इजी होगा, वो सब्जेक्ट आपका इजी बन पाएगा, है कि नहीं? तो फिजिक्स अगर हम कहें कि ये तो फील करने की बात है, अगर क्योंकि ये नेचर की चीजें है ना, नेचर की बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स फील करने की चीज है। उसको यदि आप डिफाइन करना सीख गए, तो डिफाइन करना अगर सीख गए तो वहीं से तो फॉर्मूला निकल के आती है कि नहीं? तो फिर चलिए देखते हैं कि डिफिनीशंस क्या कहती है इम्पल्स की। अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कहती है कि इम्पल्स इज द फोर्स। हाँ बिल्कुल, ये भी एक तरह का फोर्स ही है। इम्पल्स इज द फोर्स, इम्पल्स is the force impulse is the force that act on an object for a momentary time
it can be defined in the following forms. तो हाँ, ये कहेंगे कि इम्पल्स भी एक तरह का क्या होता है, फोर्स ही होते हैं। देखिए, इम्पल्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक तरह का फोर्स ही है जो किसी अदर बॉडी पे क्या करता है, एक्ट करता है, लगता है, फॉर ए मोमेंट्री टाइम। देखिए, मोमेंट्री का मतलब होता है एकदम मिनिमम समय के लिए, कम से कम समय के लिए लगता है। यानी मोमेंट्री मीन्स क्या, मिनिमम टाइम, यानी कम समय के लिए, मिनिमम टाइम के लिए लगता है कि नहीं। ये बहुत मिनिमम टाइम के लिए लगता है कि नहीं। तो मोमेंट्री का मतलब होता है मिनिमम, यानी कम से कम समय। ओके, हाँ, इसे हम अलग अलग तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इम्पल्स की फॉर्मूला क्या होती है। तो देखिए, इसके डिफिनीशंस भी छुपे होते हैं, इसके फॉर्मूले भी। जी हाँ, इसके डिफिनीशन में कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, उसके डिफिनीशंस में ही क्या छुपे रहते हैं, उसके फॉर्मूले छुपे रहते हैं। तो डिफिनीशन पे आप गौर किया कीजिए, है कि नहीं। तो डिफिनीशंस, तो इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स is equal to force into time, force into time। अब देखिए, हमने इन earlier classes we discussed about कि न्यूटन थर्ड लॉज एंड न्यूटन फर्स्ट लॉज में हमने देखा कि फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन क्या होते हैं, किस प्रकार की रिलेशंस होती है। इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, है कि नहीं। आज उन्हीं लेक्चर का काम यहाँ आने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जब आप आते हैं लेक्चर को देखने के लिए, ऐसा नहीं कि टॉपिक उठा के देख लिए, नहीं। अगर आपने उस पीछे का लेक्चर नहीं देखा या फिर उस टॉपिक को आप कहीं से भी, ऐसा नहीं कि मेरे ही इस चैनल से आप पढ़िए, ऐसा नहीं है, कहीं से भी आप उस टॉपिक को देख करके आइए, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आने वाली होती है। यानी अगली टॉपिक पिछले टॉपिक से क्या होती है, कोरिलेट होती है। तो आप पिछले टॉपिक को देख के आया कीजिए, तभी जाके ये अगली टॉपिक आप सभी को समझ में आती है कि नहीं। तो हमने पिछले क्लासेस से बात की थी कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन क्या थी। तो वही फोर्स का हम लोग यहाँ पे रिलेशन को रखने वाले हैं। तो देखिए, जब आप फोर्स के रिलेशन को रखते हैं यहाँ पे, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रख दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन को एम ए ही डायरेक्ट लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू टाइम, इंटू टाइम। अब देखिए थोड़ा सा आपको 9th में ले चलेंगे, है कि नहीं। हाँ, 9th में आपने पढ़ा होगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी उसमें आपने पढ़ा होगा कि v बराबर u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, तो a की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इस u को आप इस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो a निकालना है ना, तो a को रहने देंगे और t को इसके बेस में ले आएंगे। t को इसके बेस में क्यों, क्योंकि a के साथ t क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब ये डिवाइड के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू a। तो देख सकते हैं यहाँ से a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, क्या, तो वो है v माइनस यू अपॉन में t। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे और a की जगह पे
पुट कर देंगे, ए के जगह पे पुट कर देंगे। तो आइए पुट कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए मास को तो हम लोग रहने देंगे और ए के जगह पे पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी इंटू टी। तो देखिए t और t ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है तो ये कट जाएगा, है कि नहीं, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो इससे आप क्या कीजिए, कट कर दीजिए। तो आप बताइए बचा क्या हमारे पास, बचा क्या बताइए। तो देखिए m इंटू वी माइनस यू, अब इसे क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m को v के साथ करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस m को u के साथ करेंगे तो mu। ओके, अब यहाँ v और u क्या देखिए, फाइनल स्पीड एंड इनिशियल स्पीड है नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आता होगा कि ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो ये मास इंटू वेलोसिटी हमने इन अर्लियर क्लासेस में बात कर ली थी कि मास इंटू वेलोसिटी होते क्या है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होते हैं, मोमेंटम होते हैं। क्या होते हैं, मोमेंटम होते हैं। तो मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम में चेंज आना, यही क्या कहलाती है, यही इम्पल्स होती है, मोमेंटम में चेंज। ओके चलिए अब जरा हम आपको फील करवा देते हैं कि 10, हाँ इसको रहने दीजिए, यहां से लिख लीजिए कि thus the change change in momentum, thus the change in momentum can be called, इसको यहां से हटा देते हैं, can be called क्या, impulse, can be called impulse। देखिए the change in momentum can be called, यानी जो मोमेंटम में जो चेंज है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इम्पल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब सर आपको ठीक है, आपने डिफिनीशन भी बता दिया, फॉर्मूले भी बताए, लेकिन सर फील नहीं आया, वो इम्पल्स की वो फील नहीं आई जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो देखिए फीलिंग थोड़ा सा समझिए, फील क्या है इसका। तो फॉर्मूला क्या कहती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, 1 सेकेंड। हाँ, तो फॉर्मूला क्या कहती है कि फोर्स इंटू टाइम। देखिए कहता है कि अगर किसी बॉडी को आप हिट करना चाहते हैं और मोर इंजुरीज पहुंचाना चाहते हैं, हिट करके आप क्या करना चाहते हैं, मोर इंजुरीज पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा इस टाइम को समय को क्या करना होगा, टाइम को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। तो फोर्स क्या होंगी, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएंगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। अगर आप टाइम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएंगी। अब ये कुछ है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो जरा इसको समझिए। यहाँ पे हम जरा एक्सपेरिमेंटली आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा पंच है नहीं, और इस हैंड को आपको क्या करना है, इसको हिट करना है कि नहीं। अगर सपोज कीजिए अगर इसको हम हिट करने में इतना ऐसे करके हिट करना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरी हाथ पे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इसी को अगर हम हिट करने के लिए क्या करें, समय कम ले, तो क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अधिक क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इम्पल्स को समझ सकते हैं, है कि नहीं। हमने WWE का भी एग्जाम्पल लिया, फिर क्रिकेट का भी एग्जाम्पल लिया। इन सभी में क्या होते हैं, देखिए जब कोई कैचर कैच लेते हैं तो अपनी हाथों को पीछे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि जब वो कैच लेते हैं तो समय को इंक्रीज करना चाहते हैं, समय को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। और इंक्रीज करने से सर होगा क्या, इंक्रीज करने से क्या होंगी, इम्पल्स कम एक्ट, यानी फोर्स उस पर कम लगेगा, यानी उसको चोटें, यानी उसको क्या कम लगेंगी, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कैचर सब कि कैच लेने के लिए क्या करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, है कि नहीं। जैसे उस पर इम्पल्स क्या फोर्स कम लगे, है कि नहीं, उसको क्या लगे, फोर्स कम लगे। तो इसलिए तो आपने समझा कि इम्पल्स क्या होते हैं। तो जितनी भी
हमने अभी बातें बोली है, एग्जाम्पल्स दिया है, तो उन सभी एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा सा हम लोग इन वर्ड में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको है कि नहीं, या फिर इस साइड में लिख देते हैं। तो जल्दी से आप लिख लीजिएगा साइड में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू a। और इसको हम इस साइड में आप लिख दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वही एग्जाम्पल आपको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि when taking a catch, when taking a catch, the hand is moved backward या फिर back by the cricketers. Okay, चलिए, so that if the time of the keeping of the keeping the ball is more than the force that is injuries is less. ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो हमने आपको बताया, तो उसी को इन वर्ड में हम अपने आपको लिख दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और एग्जांपल लिख लेते हैं। तो रेस्ट WWE में जो आप देखा करते हैं उस पर एक बेसिस रेस्ट एक क्या है एग्जांपल्स है। उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए थोड़ा से। ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसको मिटाना पड़ता है, तो आप जल्दी से इसके लिख लीजिए। ऑन काउंटिंग 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो उसका भी दे सकते हैं, WWE का भी। एक और बेस्ट एग्जाम्पल है सर, क्या देखिए, जब आप ऑन द अर्थ चलते हैं, क्या करते हैं, ऑन द अर्थ चलते हैं। ओके, रहने दीजिए, हम लोग लिख लेते हैं ना। चलिए, ठीक है, ओके, चलिए लिख लेते हैं वही बॉक्सर्स वाला, है कि नहीं। तो लिखिए एग्जाम्पल सेकेंड,
फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ये क्या कहता है कि when a boxers throw a punch less time is spent and more force is applied as a result more injury is felt। ओके, तो ये था जो हमने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, वही एग्जांपल्स को हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको समझाने की कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं। जब किसी बॉक्सर के द्वारा पंच लगाया जाता है तो वो कम समय के लिए क्या करता है, किसी को हिट करने की कोशिश करता है, मिनिमम टाइम लेकर के उसको क्या करना चाहता है, हिट करना चाहता है। जिससे क्या होता है कि मोर फोर्स, जिससे क्या होता है कि फोर्स बढ़ जाती है कि नहीं, उस पर क्या होती है, फोर्स बढ़ जाती है। जैसे ही फोर्स बढ़ जाएंगी, इंक्रीमेंट हो जाएंगी फोर्स में, तो क्या होंगी, जो अपोनेंट है उन्हें क्या होंगी, इंजुरीज अधिक पहुंचेंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो पंच लगाते हैं तो वो उसमें टाइम कम लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से ये जो टॉपिक था इम्पल्स वो खत्म होती है, और हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप इस एग्जांपल्स को लिख लीजिए। ठीक है।